नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस। नड्डा बोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस ना इंडियन ना नेशनल। सिसोदिया के बयान पर अनुराग का पलटवार, जो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वे दूसरों को क्या बनाएंगे। 3 सड़क हादसों में 3 लोगों ने गंवाई जान, 30 से ज्यादा को मिले गहरे जख्म। परीक्षा खत्म होने के 180 दिनों के भीतर देनी होगी डिग्री। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश। स्टाफ नर्स बनने की चाह में उमड़ी भीड़। प्रदेश के 73 परीक्षा केंद्रों में हुआ रिटन एग्जाम। नया मंदिर बनाने के साथ प्रसाद योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा चिंतपूर्णी मंदिर न्यास। कल सताएगी गर्मी, 12 अप्रैल से मिल सकती है राहत। प्रदेश में बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को ताकत देनी है और कमल खिलाना ही होगा। उन्होंने कहा, हिमाचल में विकास का कोई भी पत्थर लगा है तो वे बीजेपी के सरकार के समय ही लगा है। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर व उत्तराखंड में सरकार हमारी है और अब हिमाचल व गुजरात की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करना है तो हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को ताकत देनी है। इसलिए प्रदेश में कमल खिलाना है और कमर कसकर पार्टी के साथ खड़े होना है। रविवार को नम्होल पहुंचने पर जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, यूपी में 3 दशक बाद भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। नड्डा ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वह ना तो इंडियन है, ना ही नेशनल है और ना ही कांग्रेस। ये तो एक भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। कोई विचारधारा की पार्टी नहीं रहती। आप उठाइए जम्मू कश्मीर में, बोलिए पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? पंजाब में अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अब आप पार्टी भी परिवार की पार्टी बन रही है कि नहीं बन रही? इंडियन नेशनल कांग्रेस ना इंडियन है, ना नेशनल है, ना कांग्रेस है। ये भारतीय तो रही नहीं गई और ये राष्ट्रीय तो है ही नहीं। अब ये तो भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी छुट्टी नंद करो। वैसे ही बिहार की आरजेडी परिवार की पार्टी है। चंद्रशेखर राव की पार्टी परिवार की है। टीएमके, शिवसेना, एनसीपी, लोकदल अब तो पार्टी ही परिवार की हो गई है या क्षेत्र की हो गई है। यदि कोई राष्ट्रीय है तो वे है बीजेपी। ऐसे में अब हमें हिमाचल की चिंता करनी है, यहाँ भी कमल खिलाना है। बीजेपी आम आदमी की तकदीर बदलने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो मुख्यमंत्री था वो दोबारा मुख्यमंत्री बना। आजाद भारत में पहली बार हुआ है। इस बात को मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड में जब से राज्य बना हमेशा अदला बदली चलती थी, लेकिन अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार दूसरी बार भी उत्तराखंड में बनी। मोदी जी के सपनों को साकार करना है तो हिमाचल में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उसको ताकत प्रदान करना। हिमाचल में नेतृत्व बदलाव और अनुराग ठाकुर को सीएम बनाए जाने के मनीष सिसोदिया के बयान पर अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सुजानपुर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जो खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वह दूसरों को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कहना था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। रविवार को हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 8 साल तक हिमाचल में आम आदमी पार्टी पदाधिकारी रहे लोग साफ सुथरी छवि के थे और जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए तो आधे घंटे में खराब हो गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों की अब लाइन लगने वाली है।
इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए। उन्होंने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रेम कुमार धूमल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान में पूर्व मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रदेश को निरंतर उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय राइजिंग हिमाचल। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com। प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कई गंभीर सड़क हादसे पेश आए हैं। अब चंबा और ऊना में हुए 3 सड़क हादसों में जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने तीनों मामलों को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। जिला चंबा और ऊना में एक ही दिन में 3 दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। पहले हादसे में चंबा जुम्हार संपर्क मार्ग पर एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। कार में कुल 3 युवक सवार थे, जो कि शहर के धड़ोग मोहल्ले के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जिला ऊना में जौ का विसर्जन करने जा रहे लोगों से भरा टेम्पो नदी में गिर गया। इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा जिला ऊना की सोमभद्रा नदी के तट पर पेश आया। सभी श्रद्धालु ऊना के ही धमांदरी गाँव के निवासी बताए जा रहे हैं। उधर तीसरे हादसे में ऊना जिला के धालूबाल में चंद मिनटों में ही दूसरा हादसा पेश आया। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी की एक अन्य कार के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पिकअप में सवार 15 श्रद्धालु भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। वहीं पुलिस ने भी इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार गांव डंगेड़ा के श्रद्धालु धार्मिक समागम में जा रहे थे, जबकि कार में सवार जालंधर के लोग भी शीश नवाने जा रहे थे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से यूजी और पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब परीक्षा देने के 180 दिनों में डिग्री प्रोवाइड करवानी होगी। ये निर्देश यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से यूजी और पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब परीक्षा देने के बाद 180 दिनों में डिग्री प्रोवाइड करवानी होगी। यूजीसी ने इस बारे में सभी शिक्षण संस्थानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि समय पर डिग्री हासिल करना छात्रों का विशेषाधिकार है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों का ये पहला दायित्व है कि छात्रों को समय पर डिग्री दी जाए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। यूजीसी का मानना है ये देरी अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करने या रोजगार के अवसरों की तलाश में समस्याएं पैदा करती है। इन आदेशों की पालना न करने, डिग्री प्रदान न करने व यूजीसी के नियमों का पालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालयों के खिलाफ आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। प्रदेश में कोविड का भयानक दौर गुजर जाने के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी प्रवेश परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को प्रदेश भर में स्टाफ नर्स के 85 पदों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की। प्रदेश भर में सुबह के सत्र में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बता दें, स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 के 85 पदों को भरने के लिए 16,741 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि सुबह के सत्र में स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 73 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। हालांकि अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर करीब 20 से 25% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल की बात की जाए तो यहां पर स्टाफ नर्स के लिए 440 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। इनमें से 349 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, जबकि 91% परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। वहीं मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ आदर्श गर्ल्स स्कूल
सुंदरनगर में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहां पर कुल 240 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 184 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और 56 अभ्यर्थी गैर हाजिर पाए गए। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना चिंतपूर्णी मंदिर के विकास में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना के तहत जहां मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, वहीं रास्तों के सुधार, सोलर लाइट, वाटर एटीएम पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिर के विकास के साथ यहां रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ऊना जिला प्रशासन ने प्रसाद योजना के तहत चिंतपूर्णी मंदिर का नए सिरे से निर्माण करने के लिए 60% से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। वहीं जानकारी मिली है कि प्रसाद योजना के तहत चिंतपूर्णी मंदिर न्यास इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने में विरासत स्थल और धार्मिक पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका एकीकृत विकास जहां पर्यटन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करता है, वहीं यह रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने में भी सहायक है। इस दिशा में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रसाद योजना ऊना जिला स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर के सतत एवं योजनाबद्ध विकास में कारगर साबित होगी। प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुविधाओं के विस्तार पर 40.07 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। मां चिंतपूर्णी मंदिर में इस योजना को लागू करने के लिए 1696 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 1039 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया है। यानी 60% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और शेष लक्ष्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। माता चिंतपूर्णी मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रसाद योजना के लागू होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। मार्च महीने में ही गर्मी पिछले 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी कल भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि मंगलवार से प्रदेश के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कल भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि मंगलवार से प्रदेश के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 12 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है। 12 और 13 अप्रैल को मध्य व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। 13 अप्रैल को कुछ एक स्थानों पर आंधी एवं तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 व 11 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड नेशनल हेल्थ मिशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 12 अप्रैल को टांडा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। ऊना डीसी ऑफिस परिसर में लहराएंगे खालिस्तानी झंडा। राज्य के पत्रकारों को सिख फॉर जस्टिस ने ईमेल भेजकर किया अलर्ट। प्यार के पागलपन ने बना दिया कातिल। अंब मर्डर केस के आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खोला मुंह, छेड़छाड़ के डर से ली थी जान। मंडी यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजों को 12.37 करोड़ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की ग्रांट। शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च होगा पैसा। फूलों की खेती को लिए लोन ने बर्बाद कर दिए किसान। मुख्यमंत्री से मिलकर भी सेटल नहीं हुए ग्रीन ग्रोवर एसोसिएशन बिलासपुर के ऋण मामले। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।